कोसी नदी ने उग्र रूप धारण कर रखा है, जो खेत खलियान मकान दुकान को एक एक कर निगलती जा रही है। अब बिलदौर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर इसका ताजा शिकार बना है। स्कूल के भवन का पिछला हिस्सा देखिए नदी में कटकर समा चुका और सिर्फ स्कूल के अगले हिस्से का ढांचा मात्र खड़ा है। और ऐसे में स्कूल के बच्चे अब खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के बच्चे हाथ जोड़कर सरकार और प्रशासन से मदद करने की विनती कर रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं दूसरे का दरवाजे पर, स्कूल जो बाढ़ के अथी से कट गया है और हम कब तक दूसरे के दरवाजे पर पढ़ेंगे। कृपया करके स्कूल बनवाइए, नहीं तो मोड़ करा जाए। पूरे परेशानी कटा हो ये रहा है, कोई सुनवा नहीं है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। अभी हम सब इधर से कट के गए हैं, वैसे ठाट कर धरा हुआ है, किसी के घर नहीं बना है। किसी का घर नहीं बना है, जमीने जगह ने कैसे बनाएगा, ऐसे सड़क पैरा पर धर के रखा है। के साथ 2 मंजिला भवन जो था वो नदी में आधा समा चुका है और अनिक मंजी पूरा समा गया। और जो बच्चा लमसम यहाँ 200 के 250 के बीच में पढ़ता था, उसको अभी जो है ना धूप में पढ़ने से मजबूर है, वो पढ़ रहा है किसी तरह। यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई तरह से देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अभी जो इस कटाव में लगभग 40 घर जो है कोसी की नदी में विलीन हो गया। लगभग 209 की संख्या में जो बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उसका पढ़ाई बाधित था, जो कि मुनेश्वरों के दरवाजे पर मैंने आग्रह करके उसको शिफ्ट किए बच्चे को। प्रशासनिक तरफ से क्या पहल की जा रही है अभी तक कोई पहल नहीं किया गया पढ़ाई। एक बार फिर से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,59,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त हो रहा है और बढ़ते जलस्तर के बाद जिला प्रशासन की तरफ से सभी अंचलाधिकारियों को निचले इलाकों पर निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 1,59,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो जलस्तर में दोगुना के आसपास उछाल आया है और लगातार ये जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गंडक नदी में उछाल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और यह जलस्तर धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर तटबंधों पर भी दबाव बनेंगे, जिसके बाद फिलहाल गंडक नदी में जो नाव का परिचालन होता है, नाव के परिचालन को रोक दिया गया है। और फिलहाल गंडक नदी में जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि किसी तरह के नाव का परिचालन नहीं किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जितने भी गंडक नदी में छोटी छोटी जो नावें चलती है, उन नावों को फिलहाल परिचालन से रोका गया है। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने सभी सीओ को निचले इलाकों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ देखते हैं कितना पानी बढ़ा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ना वो इसमें नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मतलब कितना परेशानी हो जाएगा और पानी बढ़ता है तो क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, जो जाएंगे उस पर नाव डूब जाएगी, परेशानी ज्यादा है, जो इसलिए अभी नाव रुका गया है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे उछाल दर्ज किया जा रहा है और फिलहाल जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। पटना पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद राजधानी में शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से पटना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। दीघा थाने की पुलिस ने राजीव नगर इलाके में 2 कार के तहखाने से 163 लीटर अंग्रेजी शराब और 11 लीटर बियर को जब्त किया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कार चालक भागने में सफल रहा। बड़ा सवाल है कि इतनी कड़ाई के बावजूद शराब की तस्करी पटना में आखिर कैसे हो पा रही है। राजीव नगर रोड नंबर 15E में गुप्त सूचना के आधार पर 2 कार को बरामद किया गया है, जिसके तहखाना में काफी मात्रा में शराब मिली है। शराब जो मतलब जो है विदेशी का है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? जी नहीं, इतने। अच्छा, लगभग कितने का शराब होगा, कुछ आइडिया, कुछ आंकड़ा आइडिया बताना संभव नहीं। कितने गाड़ियां हैं सर? 2 गाड़ी, 2 कार।
और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से, जहां पर 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। हथियार के साथ इन दोनों हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी संभव की गई है। रोहित राय और प्रमोद यादव दोनों के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक लोडेड रिवॉल्वर, एक लोडेड देसी कट्टा, कारतूस, नक्सली साहित्य, लेवी की रसीद और एक बाइक की बरामदगी की गई। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से गोह पहुंचे हुए थे। गिरफ्तार नक्सलियों में कैमूर जिले का जबकि दूसरा गया जिले का रहने वाला है। दो व्यक्तियों को अवैध हथियार एवं गोली और नक्सली साहित्य के साथ गिरफ्तार कर 26 शस्त्र अधिनियम एवं 13, 16, 18, 20 यूएपीए एक्ट दर्ज किया गया है। अगली खबर छपरा के ताजपुर से, जहां फुलवरिया गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद अपराधियों ने पिस्टल को भी घटनास्थल पर ही छोड़ दिया। सूचना मिलते ही मांझी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर अब पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना सोमवार की देर शाम की बताई जाती है। मृतक की पहचान ताजपुर निवासी ढोडा शाह के पुत्र रंजीत कुमार शाह के तौर पर की गई। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच में इस वक्त जुट चुकी है। बानापुर चिड़िया, बानापुर ताजपुर फ्लोरिया में वहीं पर हत्या हुई थी। कैसे हत्या हुई है? और उसको गोली मार दिया। घटना कहाँ हुई है? कौन थाना? माझी थाना, ताजपुर फ्लोरिया। कब सूचना मिली कि हत्या हो गई है? 9 बजे करीब। पूर्णिया के मरंगा थाना के वर्मा कॉलोनी निवासी 24 साल के राजेश का शव 12 दिन के बाद कटिहार जिला के कोढ़ा से बरामद किया गया। पुलिस ने रिश्तेदारों को बिना सूचना दिए शव को दफना दिया। घटना के बाद राजेश की मां और छोटे भाई ने कहा कि वो पॉलिटेक्निक चौक पर दुकान करता था। दुकान मालिक मनीष कुमार और आर्या कैफे का मालिक अजीत शाह ने पहले उसे धमकी दी थी। मां और भाई ने इन दोनों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। दिया था 1 साल पहले कैफे वाली, अरिया कैफे वाली, उसका बेटी चिट्ठी दिया था। मेरा बेटा चिट्ठी हमको ने पढ़ाया और रख लिया। वहाँ आदमी मौजूद है, लेडीज वाला। इतना मिकरा लड़का पिटवाएंगे ना, मार के फेंक देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। गाड़ी वही करवाया? हाँ, वही करवाया है हमारा बेटा। वही हमको बेटा चाहिए, हमारा बेटा का बदला। क्या ये देखो ना, जो तुम्हारा भाई है क्या? हम बोले जी हमारा भाई है। तो हमको बोला कि उधर ही मिला, कोठा थाना की कौन थाना है, उधर ही मिला, वहीं पे दफना दिया है। कौन बताया आपको? वो सोनू जी बताए हमको। जी के माध्यम से जी, पहले हमको सोनू जी बताए। उसके अभय सर, हम सोचे कि अभय सर हमको कॉल करेंगे, लेकिन अभय सर तो हमको कॉल किए ही ना। थाना वाला की तरफ से हमको एक भी फैमिली में कॉल नहीं, कोई भी कॉल नहीं, कोई भी सूचना ही नहीं है। परिचित है सोनू जी के द्वारा आपको? जी जी। बिहार से लगने वाली भारत नेपाल सीमा हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। भारत विरोधी गतिविधि से ताल्लुक रखने वाले इसी खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में प्रवेश करते हैं और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी से लगने वाली भारत नेपाल की खुली सीमा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ यहां पर उसका अभाव नजर आता है, बल्कि लोगों के आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली है। तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट के पर यह सुनवाई जो है होने वाली है। सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया था कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन मंजूरी नहीं मिलने पर 8 अगस्त तक के लिए सुनवाई टाल दी गई थी। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर साल 2004 से लेकर 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
तो लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये माना जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब आज ये सुनवाई होगी तो इनमें तमाम पहलुओं पर एक बार फिर से कोर्ट में अपने पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। सीबीआई की तरफ से तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट पर यह सुनवाई, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीबीआई की ये दूसरी चार्जशीट है जिस पर आज सुनवाई होने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।